अच्छा, तो क्या हुआ, तो इसने क्या करा, जब आरएस रेड ब्लड सेल्स देखे ना मंकी के, तो मंकी के रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर इनको एक और यानी कि एंटीजन मतलब प्रोटीन नजर आई। इन्होंने कहा ये क्या बात हुई, ये तो एंटीजन है और ये एक प्रोटीन है। और 1925 में जब बर्नस्टैन ने रेड ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया था, उसकी जेनेटिकल बेसिस बताई थी, जब तो ये एंटीजन नहीं देखी गई थी। इसको फिर ना कुछ कुछ इसको ना तजस्सुस हुआ। इसने क्या करा, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मतलब ब्लड ग्रुप्स लिए और उन ब्लड ग्रुप्स को अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, तो ये बड़ा शॉकिंग हो गया कि किसी के रेड ब्लड सेल्स के ऊपर ये एंटीजन यानी कि प्रोटीन मौजूद है और किसी के पास ये एंटीजन प्रोटीन मतलब मौजूद नहीं है। तो इसने कई ब्लड टेस्ट किए, तो इसने रिजल्ट्स ये निकाले कि 80 या 85% लोग ऐसे थे जिनके रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंटीजन मौजूद थी। और बास 15 या 20 या 25% लोग ऐसे थे जिनके पास ये एक एडिशनल एंटीजन मतलब मौजूद नहीं थी। तो इस एंटीजन को अब नाम क्या दें, पहली दफा किस में, रेसिस मंकी में डिस्कवर्ड हुए, तो रेसिस मंकी के नाम के शुरू के 2 वर्ड ले लिए गए, एक आर ले लिया गया, एक एच ले लिया गया। तो फिर इस एंटीजन को किसका नाम दे दिया गया, इस एंटीजन को नाम दे दिया गया आर एच फैक्टर। याद रखिएगा आर एच फैक्टर कहाँ से, रेसिस मंकी के नाम से लिया गया था। ठीक है, तो अब इसकी जेनेटिकल बेसिस क्या होंगी, देखें देखें जीनोटाइप इसका क्या होगा। इसका जीनोटाइप होगा क्या, जीनोटाइप और फिनोटाइप बताता हूं मैं आपको ना। फिनोटाइप, इसने कहा भाई ये आर एच, इसका मतलब आर एच क्या है, प्रेजेंट है। और जिसके रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये आर एच प्रेजेंट था, उसका ब्लड ग्रुप क्या था, पॉजिटिव था। ये होमोजाइगस कंडीशन है इसकी, और ये इसकी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसका मतलब भी क्या होगा, आर एच क्या है, प्रेजेंट है, क्योंकि ये वाला आर क्या है, डोमिनेंट है आर एच, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर कहा गया कि ये रेसेसिव हो जाए इस तरीके से, मतलब होंगे नहीं, रेसेसिव का मतलब एब्सेंट होंगे, नहीं होंगे। ठीक है, रेसेसिव शो कहाँ कराता है अपने आप को, तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब ये आर एच क्या है, एब्सेंट है। और जिसके रेड ब्लड सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये एंटीजन आर एच नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, अब अगर क्या हो जाए, देखें अगर क्या हो जाए कि यार, अब अगर क्या हो जाए, चलें देखते हैं, स्क्रीन कहाँ गई, एक मिनट रुकिएगा। अब अगर क्या हो जाए, सपोज करें कि फॉर एग्जाम्पल हम एक क्रॉस करवाएं ना, एक क्रॉस करवाएं कि एक क्रॉस के अंदर हमने क्या देखा कि यानी कि जो फादर था वो क्या था, आर एच पॉजिटिव था, और जो मदर थी वो क्या थी, वो चलें आपके पास मैं कहता हूँ आर एच नेगेटिव थी, आर एच नेगेटिव। तो जब इनकी क्रॉसिंग होगी आपस के अंदर, तो पैदा होने वाला क्या होगा, पैदा होने वाला क्या है, आर एच पॉजिटिव। पैदा होने वाला क्या होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया ये क्रॉस ना, डायरेक्ट कर दिया, समझ पॉजिटिव। जाएंगे आप लोग डायरेक्ट। जी सर। ठीक है, जब पैदा होने वाला पॉजिटिव, अब इसको याद रखें, देखें इसको याद रखें। अब इसका क्रॉस ना आर एच, ठीक है, इससे करवाऊं, और फिर दूसरा आपके पास एक क्रॉस चले इस फीमेल के साथ करवाता हूँ, आर एच। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, चलें इस क्रॉस को देखते हैं, इस क्रॉस को देखते हैं क्या बनेगा यहाँ पर। ये आर एच, ये आर एच, आर एच, आर एच, ये क्या बना, पॉजिटिव बना, ये भी क्या बना, पॉजिटिव, ये क्या बना, पॉजिटिव, ये बन गया नेगेटिव, ये नेगेटिव बन गया, नेगेटिव बन गया। और ये मदर क्या है, ये मदर थी, मदर थी, और से समझिएगा, और ये क्या था, फादर था, फादर था। अगर मदर और फादर दोनों हेट्रोजाइगस हो ना, तो अब ये नेगेटिव बन गया, ये नेगेटिव,
अब ये नेगेटिव कहाँ मौजूद है? ये नेगेटिव मौजूद है मदर के यूट्रस में, इस मदर के यूट्रस में। और मदर के यूट्रस में ये अटैच किससे है? ये अटैच है प्लेसेंटा से। और प्लेसेंटा में क्या होता है? बिलियंस ऑफ वेसल्स होती हैं, मिलियंस ऑफ वेसल्स होती है ना, बारीक बारीक। उन वेसल्स के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू फूड मिलता है बेबी को, ऑक्सीजन मिलती है बेबी को ना। तो अब मदर क्या है भाई? मदर क्या है? अब मदर क्या है? पॉजिटिव। और बेबी क्या है? नेगेटिव। बेबी क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है कि मदर का अगर ब्लड ग्रुप बेबी के अंदर मिक्स हो जाए प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू अगर मदर का ब्लड ग्रुप मिक्स हो जाए, किसके अंदर? बेबी के अंदर मिक्स हो जाए। भाई किसके थ्रू मिक्स हो जाए? प्लेसेंटा के थ्रू मिक्स हो जाए। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा? ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होगा? ऐसी कंडीशन में बेबी के अंदर पॉजिटिव, बेबी नेगेटिव है और उसके अंदर ब्लड कौन सा जा रहा है? उसके अंदर ब्लड कौन सा जा रहा है? आपके पास पॉजिटिव जा रहा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी आपस में क्या कर जाते हैं? रिएक्शन कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? रिएक्शन कर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एराथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स। एराथ्रो किसको कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स को। और ब्लास्टोसिस मतलब ब्रेक होना, फट जाना। किसका? रेड ब्लड सेल्स का। फिटल्स कहते हैं इन्फेंट को या बेबी को, बेबी को कहते हैं। बस एंड कर रहा हूँ। इन्फेंट कहते हैं बेबी को। तो अब बेबी के अंदर पॉजिटिव आ गया तो ऐसे में क्या होगा? हाँ, यस। अच्छा, बेबी के अंदर क्या हो गया? बेबी के अंदर क्या हो गया? नेगेटिव आ गया। अब बेबी के रेड ब्लड सेल, यानी कि आप याद रखिएगा, देखें एंटीजन, एंटीजन और आरएच, एंटीजन आरएच भी रिएक्शन हो जाते हैं। यही तो हुआ यहाँ पर। एंटीजन और आरएच भी क्या कर जाते हैं? रिएक्ट कर जाते हैं। अब मदर के पास आरएच पॉजिटिव था, बेबी आरएच नेगेटिव था, तो प्लेसेंटा के थ्रू फुट जा रहा है। तो मदर के जो आरएच थे वो बेबी के अंदर गए, तो वो एंटीजन के साथ रिएक्ट कर गए और एंटीजन एंटी आरएच रिएक्शन हो गए। क्या होगा यहाँ पर? एंटी एंटी आरएच रिएक्शन हो गए। एंटी आरएच रिएक्शन मतलब एंटीजन और आरएच फैक्टर का जो रिएक्शन हो जाए उनको एंटी आरएच रिएक्शन का नाम देते हैं। तो इराथ्रोब्लास्टोसिस फिटल्स होगा, मतलब रेड ब्लड सेल्स फट जाएंगे ना बेबी के। और बेबी के जब रेड ब्लड सेल्स फट जाएंगे तो बेबी को पैदाइशी तौर के ऊपर एनीमिया हो जाएगा, बिलुरिबिन हो जाएगा बेबी को, ठीक है। और या जॉइंडिस हो जाएगा बेबी को, जॉइंडिस, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स फट गए तो डेफिशिएंसी हो गई रेड ब्लड सेल्स की। और जब रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो ऐसे में एनीमिया हो जाएगा, स्किन येलो हो जाएगी, या ब्लू रिबन वाली कंडीशंस हो जाएंगी, या फिर उसके अंदर क्या जॉइंटिस पीलिया जिसको कहा जाता है, पैदाइशी तौर पे होगा। आप अक्सर देखते हैं बच्चों को पैदाइशी पीलिया हो जाता है। तो अब इसका हल आ गया, पहले इसका हल नहीं होता था और बहुत औकात बेबी भी एक्सपायर हो जाता था ना। अब इसका हल आ गया है कि अब ना मार्केट के अंदर एक इंजेक्शन मिलता है, उस इंजेक्शन का नाम है रोगाम, रोगाम इंजेक्शन है। अब जो क्या करते हैं कि मदर की ये है L4 की वर्टिब्री, उसके बाद इस तरीके से डिक्स आ जाती है ना, ये है L5 की वर्टिब्री, L5 की वर्टिब्री, ठीक है। उसके बाद डिक्स आ जाती है, फिर आगे जा करके स्टार्ट हो जाता है S1, ठीक है, इस तरीके से ना। अच्छा देखिए, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये एरिया यहाँ से एक जा रही होती है क्या? यहाँ से एक जा रही होती है नर्व कोड, नर्व कोड, नर्व कोड जा रही होती है इस तरीके से ना। क्या होती है? नर्व कोड जा रही होती है, नर्व कोड। और ये है, देखें ये एरिया है यूट्रस का, यहीं पे होता है ना। ये लोअर 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 बैक कहलाता है, लोअर बैक, टेलबॉन से ऊपर ही, फिर ये नीचे टेलबॉन आ जाएगी ना आपकी, इस तरीके से टेलबॉन आ जाएगी नीचे, इस तरीके से टेलबॉन को, जिसमें कुछ बॉन्स क्या होती हैं? ज्वाइंट होती हैं, ठीक है।
सुन तो ले, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव पे अफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव पे अफेक्ट डाल देगा। मदर तो पॉजिटिव है। अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पे ये बेबी सपोज करें ना, यहाँ पे ये बेबी मौजूद है, ये बेबी मौजूद है इस तरीके से, ये बेबी, फिर इसके ऊपर ना एक एम आयोनेटिक मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से, और ये इस तरीके से प्लेसेंटा, यहाँ पे यूट्रस के इनर लाइनिंग के टिश्यूज होते हैं ना, और ये इस तरीके से प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है, जुड़ा होता है, और इस प्लेसेंटा का इंटरनली कनेक्शन आ रहा होता है इस नर्व कोड से, इस नर्व कोड से आ रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये रोगाम नामी इंजेक्शन L4 और L5 की जो डिक्स होती है ना, ये जो डिक्स के पास ये L4 और 5 की जो पोजीशन है, यहाँ पर ये क्या जा रही थी, यहाँ पे ये मेन नर्व जा रही थी, मेन नर्व जा रही थी। तो L4 और 5 की ये जो मेन नर्व है, इस मेन नर्व के ऊपर ये इंजेक्शन दे देते हैं, ये इंजेक्शन दे देते हैं, और ये इंजेक्शन जा करके क्या करता है, स्टॉप स्टॉप द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, क्या करेगा, स्टॉप द मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन चाइल्ड एंड मदर। चाइल्ड या बेबी लिखना था, खैर जब चाइल्ड लिख दिया, मदर। अब कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है ना, पहले बच्चे मर जाते थे हॉस्पिटल में डिलीवरी के बजाय घरों में डिलीवरियां हुआ करती थी। अब वो मरने का जो मेन बेसिक रीजन होता था, नेगेटिव पॉजिटिव मिक्स हो जाते थे। अभी जो दाई होती हैं, ये जो इस टाइप की जो औरतें होती हैं ना, ये कर रही होती हैं, तो कहने का मकसद ये होता है। तो अब हॉस्पिटल के अंदर तो जब क्या होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो तो बेबी का अल्ट्रासाउंड करती है, अल्ट्रासाउंड करने के बाद मदर और फादर के ब्लड ग्रुप चेक किए जाते हैं। उसके बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ये स्पेशल टाइप का इंजेक्शन होता है, बड़े टेक्निकल तरीके से लगाना पड़ता है। पहले तो तब्दीली से पहले तो ये 5,000 का था, तब्दीली सरकार से पहले ना, और तब्दीली सरकार के बाद अब ये डबल हो गया है, डबल हो गया। तो डिलीवरी भी महंगी है भाई, 10,000 का ये इंजेक्शन लगे, उसके 25-40 हज़ार रुपये उसमें खर्च आ जाए, तो 60-70 हज़ार में आप दुनिया के अंदर आते हो। इतना महंगा, आना भी मुश्किल, जाना भी मुश्किल, मर जाओ तो जी कबर खुदा नहीं है, ठीक है ना, खाना खिलाना है लोगों को, 10वां करना है, 20वां करना है, 40वां करना है। ओ मेरा भाई, ना मरना आसान ना जीना आसान, वहाँ मुर्दे को मोचड़े लग रहे होते हैं कबर में, और यहाँ पे लोग हप्पा खा रहे होते हैं बैठ के, है ना। बस भाई, अच्छा समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गई। अब मैं भी थक गया हूँ, मैं भी बड़ा जो है ना वो हो गया हूँ इससे। अब कल फिर इसके डिस्कस करेंगे किसको, कि नेगेटिव पॉजिटिव को, अगर पॉजिटिव नेगेटिव को दे दें तो क्या होगा, कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे, इसकी कंपैटिबिलिटी। और उसके बाद फिर कल चेक करेंगे ओ पॉजिटिव क्यों यूनिवर्सल डोनर, ओ पॉजिटिव तो नहीं, असल में यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है, कि ओ नेगेटिव क्यों यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। बाकी कल डिस्कस करते हैं। बायोएनर्जेटिक का रिजल्ट कब तक देंगे भाई, बायोएनर्जेटिक का सर आज दे, आज कैसे दे दूं मैं देखो अब सारे दिन से मैं अब फारिग हूँ, अब अभी भी नहीं हुआ, अब मैं बंद करूंगा 8 बजे फारिग हूँ, कल ले लेना। बायोएनर्जेटिक का की तो मैंने भेज दी थी ना ग्रुप के अंदर, उसी वक्त भेज दी थी मैंने की ग्रुप के अंदर। सर आपने की में अल्फाबेट्स भेजा, अल्फाबेट्स का क्या करेंगे जब हमारे पास टेस्ट ही नहीं है। तो बेटा आपको टेस्ट की बाकी सर स्क्रीनशॉट किसी ने लेनी थी ना, स्क्रीन भी नहीं लिए, किसी नहीं ने नहीं लिए। लिए। अच्छा मैं ग्रुप के अंदर ना टेस्ट भी भेज रहा हूँ, ये वाला, और इसकी 11 के मैं टेस्ट भी भेज रहा हूँ, और लिंक भेज रहा हूँ, और आप उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, और उसके बाद में की भी भेज रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। चलें जी, ठीक है, कल फिर डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।